दोस्तों आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी के बारे में जो B6 है, महिंद्रा की नई वाली ईवी है। और ये B6 जो है, इसके अलावा एक और गाड़ी भी है XEV9। पर B6 का लुक जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एक्चुअल में स्पोर्ट्स कार वाला लुक दिया हुआ है और सामने से लेकर पीछे तक के डिज़ाइन बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड किया गया है। मुझे ये गाड़ी का लुक अच्छा लगा, प्लस ये कलर जो है रेड वाला, ये और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। काफ़ी अच्छा एरोडायनेमिक डिज़ाइन बनाया हुआ है। बड़े बड़े अलॉयज बड़े टायर्स आपको मिल जाते हैं। 19 इंच के अलॉय व्हील्स आपको टॉप एंड में मिल जाते हैं और साथ में 245 mm के टायर्स मिल रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अगर आपको ये रोड कैपेबल चाहिए तो ये इंडियन रोड कंडीशंस के लिए गाड़ी काफी रेडी है। कंफर्टेबल सीटिंग भी इसमें है। डैशबोर्ड भी बहुत ज्यादा मॉडर्न डिजाइन के साथ दिया हुआ है। डिजाइन इतना ज्यादा एलिमेंट बनाया हुआ है गाड़ी में, ऐसा लगता है कोई कॉन्सेप्ट कार होगी। बट वेक अप टू रियलिटी, दिस इज एक्चुअली महिंद्रा प्रोडक्शन वेरिएंट XEV9e। और ये जो B6 महिंद्रा ने लॉन्च की एक साथ, तो गाड़ी में फीचर्स बहुत ज्यादा है, लुक बहुत बढ़िया है। ये सब चीजों के साथ आपको गाड़ी मिलने वाली है। सीट्स यहाँ पर आप देख रहे हो, कहीं लेदर लगा हुआ है, कहीं फैब्रिक भी लगा हुआ है। कुछ नया कॉन्सेप्ट ट्राई किया है महिंद्रा ने। और अब मैं आपको ड्राइविंग सीट पर बैठकर दिखाता हूँ। जो डोर पैनल है ना, आप ओपन करते बराबर फील करोगे दिस इज समथिंग डिफरेंट। जो हैंडल दिया हुआ है, ग्रैब हैंडल, वो भी, और जो आपको डोर लॉक खोलने के लिए ग्रैब हैंडल दिया हुआ है वो भी काफी बढ़िया है और काफी यूनिक भी दिया हुआ है। स्टीयरिंग सिस्टम में देख लो, बटन्स वगैरह दिए हुए हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी मच डिफरेंट देन प्रीवियस वन। और यहाँ पर जो ये दिया हुआ है शिफ्टर, ये भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। आपको आर्मरेस्ट में स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पर चाबी रखने की जगह है, पुश स्टॉप बटन है, प्लस माइनस की बटन दिए हुए रिजनरेशन को एडजस्ट करने के लिए। एयर कंडीशनर के वेंट्स भी आप देख लो किस बढ़िया से दिखते हैं। बीच में सेंटर कंसोल में डिजाइन दिया हुआ बढ़िया लग रहा है। ऊपर जो कंट्रोल दिए वो भी एयरक्राफ्ट के इंस्पायर्ड लगते हैं। और यहाँ पर कुछ और बटन दिए हुए हैं। गाड़ी में टेक फीचर्स ना भर भरा कर दिए हुए हैं। बट मोर देन द टेक फीचर्स यू विल लव द लुक्स ऑफ द व्हीकल एंड द ड्राइव स्टाइल। अब देखो यहाँ पर एरोडायनेमिक्स के लिए जो सामने दिया हुआ है, एक वेंट दिया हुआ है बॉनेट के ऊपर में, वो एक्चुअल में होल्स के साथ में है। तो दिस इज एक्चुअली परफॉर्मिंग। हेडलाइट वगैरह भी बढ़िया लगने वाले है गाड़ी में। यहाँ पे गैप देखो, एरोडायनेमिक डिजाइन का इससे अच्छा और क्या सबूत हो सकता है। पीछे भी वो चीज को कैरी फॉरवर्ड किया है। जो स्पॉइलर है वहां पर भी वेंट्स बने हुए हैं, सो यू कैन हैव अ फील ऑफ वेरी मच ऑफ स्पोर्ट्स कार। और ये इसकी वजह से गाड़ी काफी दबकर भी चलने वाली, जो मैं एक्सपीरियंस भी करके देख चुका हूँ। आपको आगे मैं रिव्यू भी बताने वाला हूँ ड्राइव का। पीछे देखो, आपको डिपार्चर एंगल भी इतना जोरदार दिया है बम्पर के साथ में। This design plus the departure angle actually contributes to the vehicle stability and good performance on the off-roads as well। और लुक तो है ही यार, पीछे की डिक्की का लुक दोनों गाड़ियों में जोरदार बना हुआ है। आई लव द डिजाइन एब्सोल्युटली। अब कंफर्ट की बात करें तो उसमें XEV9 थोड़ी सी बेटर है, जो मैं उसके वीडियो में अलग से बताऊंगा। और जो B6 है वो भी आपको 200-400 किलोमीटर की ट्रिप के हिसाब से तो अच्छा खासा कंफर्ट रियर सीट में भी दे देगी। फ्रंट सीट तो वैसे भी कंफर्टेबल है, 1000 किलोमीटर की ट्रिप में भी दिक्कत नहीं है एक्सेप्ट द रेंज। तो ये पीछे वाली सीट भी जो है वो अच्छी खासी रिक्लाइन एंगल के साथ में बनी हुई है। बैकरेस्ट अच्छा है, थोड़ा स्थाई सपोर्ट बेटर हो सकता था, पर गाड़ी का साइज जो है वो जितना अलाउ करता है उसके हिसाब से ठीक है। और यहाँ पर काफी सारे टेक फीचर्स में बटन वगैरह दिए हुए हैं। आपको चार्जिंग पोर्ट भी पीछे दिए हुए हैं। और ये डिजाइन देखो, हेडरेस्ट का ऐसा डिजाइन कभी किसी सीट वाली कार में देखी नहीं होंगी। कोई स्पोर्ट्स कार होती है, कोई कॉन्सेप्ट कार होती है, उसमें ये कॉमन है। बट ऐसे कोई प्रोडक्शन वेरिएंट ऑफ द कार विच इज लाइक 20-30 लाख रुपीज, देन दिस इज एक्चुअली अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग। तो ये हेडरेस्ट का फीचर्स का डिजाइन और वो बटन दबा करके उसको ऊपर नीचे करने का एडजस्टमेंट, यहाँ पर पोर्ट्स, ये सब चीजें थोड़ी सी नई है। और यहाँ पॉकेट दिए हुए हैं सीट के पीछे में, ताकि आप थोड़ा बहुत स्टोरेज वहां पर रख सकते हैं। एसी वेंट्स का भी डिजाइन देखो, ये काफी यूनिक लग रहा है। इसको जब आप एडजस्ट करते हो देन यू रियलाइज वहां पर कुछ है ऐसे एसी वेंट्स के डायरेक्शन और फ्लो को एडजस्ट करने के लिए। दिस इज समथिंग कि आप अपनी गाड़ी पर किसी को भी बिठाओगे ना, तो वो बोलेंगे अंदर से यार ये कौन सी गाड़ी है। जिनको गाड़ी के बारे में नॉलेज कम होगा ना, उनको 1 करोड़ की गाड़ी बोलोगे तो भी वो बिलीव कर लेंगे। पर अभी महिंद्रा ने इसका बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है वैसे दोनों गाड़ियों का, तो न्यूज़पेपर में, एडवर्टाइजमेंट में, वीडियोस में। एंड जॉन अब्राहम के साथ में भी वीडियो बना के बता दिया, उनको भी डिजाइन बहुत अच्छी लगी। डिजाइन के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं कर पाएगा इस गाड़ी के बारे में। डोर्स काफी वाइड ओपन होते हैं, तो एंट्री और एग्जिट जो है वो किसी हैचबैक और सिडान से तो बहुत ज्यादा बेटर है। इवन ड्राइविंग सीट में भी आप जाते हो तो आपकी सीट एडजस्टमेंट्स के बहुत अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट सामने दी हुई है और काफी बढ़िया कंफर्टेबल आपको फील होता है गाड़ी में बैठने के बाद में। थाई सपोर्ट यहाँ तो कोई कंप्लेंट नहीं है। स्पेस भी बहुत बढ़िया है। डोर पैनल देखो कितना खूबसूरत दिया हुआ है, कितना अच्छा स्पेस दिया हुआ है वहां पर भी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं आपको, विंडो के लिए, मिरर के लिए, सीट्स के लिए। एंड आई जस्ट लव दैट ग्रैब हैंडल ब्रो, दैट वाज एक्चुअली अमेजिंग। ऐसा लगता है जैसे एसी वेंट दरवाजे पे भी दिया है, बट दैट्स जस्ट अ कंटिन्यूटी ऑफ द डिजाइन इंस्पायर्ड बाय सम अदर कार्स एज वेल आई थिंक। और जितनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स दिए हैं, मिरर्स भी सही दिए हुए हैं, तो ऐसा लगता है आपको कभी भी क्लॉस्ट्रोफोबिक तो फील नहीं हो सकता है इसमें। इवन आपके पैरों को आराम है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। लेफ्ट फुट के लिए जो डेड पेडल दिया इतना बड़ा दिया हुआ, ऐसा लग रहा है पेडल के लिए स्पेस थी वहां पर। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अगर ये कल को पेट्रोल डीजल में गाड़ी आ जाए और मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाए, तो ये डिजाइन तो उसके लिए भी रेडी है कि वहां पर एक लेफ्ट में आपको क्लच पेडल भी मिल जाए। और ट्रांसमिशन देखो एकदम एरोडायनेमिक लगता है, वो भी बढ़िया डिजाइन है। बटन जो स्टीयरिंग व्हील पर है उसमें भी काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। बहुत सारी चीजें ड्राइविंग के दौरान मैं वो भी देखने वाला हूँ। चाबी रखने के लिए स्पेशल स्पेस दिया है, दैट इंप्रेस मी अ लॉट। एसी वेंट्स लुक ग्रेट। देयर इज अ कूल लव बॉक्स एज वेल विद अ गुड स्पेस। एसी वेंट का एडजस्टमेंट थोड़ा सा इसका है, लेकिन वो उसका डिजाइन कंटिन्यूटी तो पूरे डैशबोर्ड में है, जिस वजह से इट लुक्स ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। जो सामने वहां बैठेगा को पैसेंजर, वो भी बोर नहीं होने वाला। फाइनली अब ड्राइव करने का टाइम आ गया और मैं आपको पहले गाड़ी के कुछ प्राइस वेरिएंट बता देता हूँ, इसके बाद में कुछ फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। यू विल बी अमेज्ड कि बेस वेरिएंट से ही बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। कम कॉस्ट में भी आपको ये गाड़ी काफी इंजॉयबल मिल सकती है।
अभी गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो तो आपको एक्स शोरूम बताए थे सब लोगों ने, मैं आपको ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में आइडिया देता हूँ। पहले देखो B6 में जो है ना पैक 1 है उसमें C7 यानी कि 7 किलोवोल्ट वाला चार्जर है जो स्लो चार्जिंग करता है, 11 घंटे लगभग लग जाते हैं उसको। और फिर B6 पैक 1 में एक आता है C11, मतलब वो 11 किलोवोल्ट वाला चार्जर होता है जो 6-7 घंटे 8 घंटे में चार्जिंग पूरी कर सकता है। तो अगर आप 7 किलोवोल्ट वाला लेते हो तो 20 लाख लगभग में आपकी गाड़ी मिल जाएगी, 20,80,000 के आसपास, या 21 लाख तक पकड़ लीजिए किसी किसी सिटी में। और अगर आप 11 किलोवोल्ट के चार्जर के साथ लेते हैं तो ऑलमोस्ट वो 21 लाख के थोड़े 4-5 हज़ार ऊपर ही जा रही है। ठीक है, इसके बाद में अपर वेरिएंट कौन सा है, B6 1 अबव, जिसमें थोड़े फीचर्स एक्स्ट्रा है। उसमें आप सारी प्राइस में आपको 11 किलोवोल्ट के साथ ही बताता हूँ क्योंकि हर किसी को फास्ट चार्जर ही चाहिए होगा। तो वो वाला जो वेरिएंट है 1 अबव वो हो जाता है आपके लिए 22,80,000 अप्रोक्सीमेटली। फिर उसके बाद में आता है पैक 2। पैक 2 में जो टॉप वेरिएंट आता है 11 किलोवोल्ट के साथ में वो आता है 24,20,000 के अप्रोक्सीमेट में। और उसके बाद में आता है एक वेरिएंट पैक 3 सिलेक्ट। फिर पैक 3 सिलेक्ट के ऊपर एक पैक 3 है। तो पैक 3 सिलेक्ट का 11 किलोवोल्ट वाला अगर आप लेते हो तो 27 लाख रुपीज की उसकी ऑलमोस्ट प्राइस है, 4-5 हज़ार रुपये ऊपर ही आएंगे। उसके बाद में टॉप एंड वेरिएंट जिसमें सारे फीचर्स मिलेंगे, टॉप एंड बैटरी भी मिलेगी, बैटरी ज़्यादा है, उसकी रेंज ज़्यादा है और वो सिर्फ पैक 3 में मिलती है सबसे ज़्यादा रेंज, अदरवाइज आपको DC चार्जर की बार बार जरूरत पड़ने वाली है। तो वो वाला जो वेरिएंट है वो आता है आपको 29,50,000 के अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 30 लाख तक चले ही जाएगा वो भी, कुछ और अगर आप एक्सेसरीज वगैरह उसमें चूज करोगे तो इस तरह से तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन जाते हैं इसके फीचर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में। फीचर्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं पैक 1, और उसमें 59 किलोवाट आवर की बैटरी आपको मिलने वाली है, जबकि आपको टॉप एंड में यानी कि पैक 3 में 79 किलोवाट आवर की बैटरी मिलने वाली है, जिसके मतलब रेंज ज्यादा मिलती है आपको टॉप एंड में। और बेस वेरिएंट, यार मैं कहूँ कि टॉप एंड के नीचे के सारे ही वेरिएंट में आपको रेंज थोड़ी सी कम मिलने वाली है। चार्जिंग के सिस्टम तो सेम ही आएंगे, 7 किलोवाट का आप चार्ज ले लो या फिर आप 11 किलोवाट का चार्ज ले लो या फिर आप ले लो DC चार्जर रास्ते में जो चार्जिंग स्टेशन मिलते हैं वो। लेकिन आपको चार्जिंग स्टेशन अच्छे मिल जाए या आप चार्जिंग कहीं पे भी करो, जो रेंज होने वाली है वो स्पेसिफिकली 59 किलोवाट आवर वाली बैटरी पैक में कम मिलती है। सुपर फास्ट चार्जिंग तो इसमें भी मिल जाएगी, DC चार्जर से आप 20% से 80% तक जाओगे तो 20 मिनट्स में हो जाता है। 140 किलोवाट का होता है ना DC चार्जर। बाद में पावर कैपेबिलिटी भी बढ़िया है गाड़ी की, 170 किलोवाट की पावर जनरेट कर लेती है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग भी मिल जाता है वेरिएबल गियर रेशियो के साथ में, उसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। टर्निंग डायमीटर इसकी 10 मीटर है, यानी टर्निंग रेडियस की बात करो तो ओनली 5 मीटर है, जो कि काफी कम है इसकी गाड़ी के साइज और इसकी बढ़िया जो ये है व्हील बेस उसकी वजह से है। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि गाड़ी को कॉम्पैक्ट जगह पे चलाने के लिए भी बढ़िया रहेगा। और ड्राइव मोड मल्टीपल है जिसमें बूस्ट मोड भी मिल जाता है। ड्राइव मोड में एक रेसर मोड आता है जिसमें काफी अच्छी पावर आउटपुट मिल जाती है, और बूस्ट मोड उसके ऊपर आपको 10 सेकंड के लिए एबिलिटी देता है कि आप क्विक ओवरटेकिंग कर पाओ। साथ साथ में इसमें सोनिक स्पीड भी मिल जाता है वर्चुअल इंजन साउंड के लिए, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हो उसमें आपको पेट्रोल इंजन जैसी आवाज चाहिए तो 4-5 ऑप्शन मिल जाते हैं उसमें साउंड के, तो आपको एक फेक साउंड देगा गाड़ी के स्पीकर के थ्रू। फिर इसमें सस्पेंशन का जो है आई-लिंक फ्रंट सस्पेंशन, 5-लिंक रियर सस्पेंशन, साथ में MTVCL टेक्नोलॉजी दी हुई है जो महिंद्रा की स्पेसिफिक है। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग भी दी है। तो सस्पेंशन के अंदर ये 2-3 ऑप्शन जो है ना, ये आपको कंफर्टेबल जर्नी देने में और अच्छी स्टेबिलिटी ड्राइव देने में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर दिए हुए हैं, एनवीएच रिडक्शन भी उसमें दिया हुआ है, क्रूज कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर आ जाता है बेस वेरिएंट से। ठीक है, रेस रेडी डिजिटल कॉकपिट बोल के जो फीचर है वो आपको दिख ही रहा है ऑलरेडी। इसके अलावा इल्यूमिनेटेड लोगो आपको B6 का मिल जाएगा। बाई LED हेडलाइंस आपको DL के साथ मिल रहे हैं, LED टेल लैम्प भी मिल रहे हैं। तो सिक्वेंशियल जो आपको फीचर्स में दिखते हैं वो आपको अच्छे लगने वाले हैं उसके अंदर, क्योंकि LED दिया हुआ है। प्रीमियम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री इसमें मिलती है, जो टॉप एंड होते हैं उसमें लेदर और फैब्रिक का कॉम्बिनेशन होता है, पर इसमें सिर्फ फैब्रिक है। 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं एरो कवर्स यानी व्हील कवर्स के साथ में आपको बेस वेरिएंट में, और अलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे थोड़े ऊपर वाले वेरिएंट में। अगर 18 इंच के व्हील मिल रहे हैं तो उसको आप अपग्रेड करने के बारे में भी सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आपको टॉप एंड में 19 इंच के अलॉयज मिलते हैं और 18 इंच के अलॉयज ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको महिंद्रा के कोई और गाड़ी के लेने पड़ेंगे 18 इंच अलॉयज, या फिर मार्केट से आपको 18 इंच के अलॉयज लेने पड़ेंगे अगर आप ये गाड़ी लेते हो और अलॉय व्हील लगाना चाहते हो तो। फिर 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। स्टेफनेस वाली बॉडी शेल स्ट्रॉन्ग है गाड़ी में आपको ऑलरेडी भारत एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। ऑल व्हील डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, ब्रेक बाय वायर टेक्नोलॉजी भी है। इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम है बूस्टर के साथ में, जिसमें 46 वैल्यू एडेड फीचर्स है सेफ्टी रिलेटेड, ये भी एक अच्छी चीज है। ड्राइवर ड्रोजीनेस डिटेक्शन भी है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको बेस वेरिएंट से मिल रहा है। रियर पार्किंग सेंसर HD कैमरा के साथ आता है इसमें, जबकि टॉप एंड में आपको वो 360 पार्किंग कैमरा मिलता है। मिरर में आपको कैमरा लगकर मिलने की वजह से लेन वॉच भी मिल जाता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, सुपर स्क्रीन मिल जाती है 2, जिसमें से एक MID की स्क्रीन है और दूसरी है इंफोटेनमेंट की स्क्रीन। सुपर फास्ट 5G कनेक्टिविटी भी इसमें मिल जाती है, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट लगी हुई है ताकि आप इसमें OTT वगैरह यूज करने जाओ, सारे फीचर्स यूज करने जाओ स्मार्टफोन की तरह, तो वो आपको अच्छे से स्मूथली परफॉर्मेंस करके दे। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी उसमें चल रहा है। प्री इंस्टॉल्ड OTT की एप्स मिलेगी, सोशल मीडिया की एप्स, न्यूज की एप्स, शॉपिंग की एप्स मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कनेक्टेड फीचर्स मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको मिल जाएगा 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स, डिसेंट साउंड इफेक्ट मिलेंगे बेस वेरिएंट में। बट अगर अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए है, इसका जो टॉप एंड है हार्मन कार्डन के स्पीकर के साथ में, वो आपको मिलने वाला है
बढ़िया। इसमें अमेजन और अलेक्सा भी फीचर आने वाला है बेस वेरिएंट से ही। कंफर्ट के बारे में बात करें तो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, स्पेशियस ट्रंक एंड ट्रंक है, आगे हुड ओपन करोगे तो वहां पे भी थोड़ी सी जगह मिल जाती है सामान रखने के लिए, छोटे मोटे बैग रखने के लिए। और पीछे तो डिक्की है ही काफी बड़ी। ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर भी लगे हुए हैं। ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल भी मिलने वाला है, रियर एसी वेंट्स भी मिलेगा, हाइट एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट मिलेगी, साथ में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, वो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। और कूल्ड कंसोल स्टोरेज मिल जाता है। 65 वाट का टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट आपको सामने भी है और पीछे भी है। 60-40 की स्प्लिट सीट मिलती है, पीछे जाके आप एक सीट फोल्ड करो और दूसरे पे किसी को बैठा सको, आपको डिक्की में जगह भी बड़ी मिल जाए और 3 लोग आराम से ट्रैवल भी कर पाए, उसके लिए अच्छा है वो। स्मार्ट क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है आपको कुछ पेट मोड एंड कैब मोड के हिसाब से, कि आप गाड़ी में बैठे बिना भी एसी वगैरह कुछ चालू करके रख सको। अकूस्टिक लैमिनेटेड डोर ग्लास मिल जाते हैं ताकि आपको सन प्रोटेक्शन फिल्म का खर्चा ना करना पड़े। इस तरह से फीचर्स इसमें बेस वेरिएंट में दिया है। और पैक 1 अबव जो फीचर होता है सेकंड बेस वेरिएंट, वो भी बढ़िया है। उसमें आपको 19 इंच के व्हील कवर के साथ में मिल जाते हैं, तो टायर थोड़े बड़े आएंगे, उसको आप अलॉय व्हील में अपग्रेड करने के लिए जाओगे तो थोड़ा आपको कन्वीनियंस मिलेगा। टायर का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अलॉयज करना पड़ेगा, आपको टॉप एंड जैसी दिखने लगेगी गाड़ी। वहां पे टीपीएमएस भी मिल जाता है। इसके पीछे बेस वेरिएंट में आपको सिर्फ अलर्ट मिल रहा था कि आपकी गाड़ी में टायर प्रेशर कम है, लेकिन जो बेस के बाद में सेकंड बेस वेरिएंट है पैक 1 अबव, उसमें टीपीएमएस प्रॉपर मिल जाता है, सारे डिस्प्ले में दिखा देगा टायर प्रेशर। ऑटो डिफॉगर भी मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग सामने मिल जाती है आपको स्मार्टफोन्स के लिए पैक 1 अबव में। ऑटो डिमिंग IRVM और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है पैक 1 अबव में। तो पैक 1 अबव इज लिटिल बिट बेटर एंड आई थिंक अगर पैक 1 में आपको थोड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग लग रही थी तो पैक 1 अबव इज मच बेटर टू बाय। इस तरह से आप पैक 2 जो मिड वेरिएंट है उसके फीचर सामने आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। पैक 3 सेलेक्ट एंड पैक 3 सेलेक्ट के बाद में आता है टॉप एंड वेरिएंट जो कि है पैक 3। इनके फीचर्स भी आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा हूँ। कलर्स भी गाड़ी में बहुत बढ़िया है, ये मैं आपको बताता हूँ। ऑरेंज कलर और रेड कलर तो स्पोर्टी लग ही रहे हैं ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में। व्हाइट कलर और डेजर्ट मिस्ट कलर भी बहुत स्पोर्टी लग रहा है व्हाइट ये ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में। बट मोस्ट स्पोर्टी कलर इज द रेड एंड द ऑरेंज। और बाकी आपके टेस्ट के ऊपर है, अगर आपको एडवेंचरस कलर चाहिए तो डीप फॉरेस्ट कलर बहुत अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर वाला। एक स्टेथ ब्लैक कलर शानदार गाड़ी अगर आप चाहते हो, मेरी तरह डिटेलिंग है पीपीएफ के बिजनेस में होते हैं, तो आपको भी वो ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता। बाद में मैट फिनिश में भी 2 ऑप्शन है, डेजर्ट मिस्ट मैट में भी अवेलेबल है और एक व्हाइट कलर जो होता है एवरेस्ट व्हाइट, उसमें भी आपको सैटिन फिनिश यानी कि मैट फिनिश अवेलेबल हो जाता है। तो दिस इज एक्चुअली अ ग्रेट कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल। अब ड्राइव रिव्यू के बारे में बात करता हूँ। इस गाड़ी को मैंने कम से कम 2 बार चला करके देखा है लॉन्ग डिस्टेंसेस पर, सिटी के अंदर भी चलाया है, खुले हाईवे पर भी चलाया है। आज मैं जहां पर गाड़ी चला रहा हूँ ये एक्चुअली हाईवे भी लॉन्च हुआ नहीं है, तो खाली खाली रोड होते हैं, कंस्ट्रक्शन की थोड़ी बहुत गाड़ियां घूमती है, तो यहाँ पर मैं जो चाहूँ स्पीड लिमिट ट्राई कर सकता हूँ। आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसा कुछ करने के लिए, बट मैं बस एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ कि गाड़ी की स्टेबिलिटी और कंट्रोल किस तरह से है। अगर समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर मैं ये गाड़ी को लेकर जाता तो क्या मेरा एक्सपीरियंस बेटर होता। तो डेफिनेटली मैं भी स्कॉर्पियो एन से चला चुका हूँ, मुंबई और नागपुर के लिए मैंने ट्रैवल किया था स्कॉर्पियो एन में, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे बम्प्स नोटिस किए। उस तरह के बम्प्स इस तरह के रोड पर भी अगर हैं तो ये गाड़ी काफी स्मूथली उसको हैंडल कर रही है। थोड़ा बहुत फील है लेकिन काफी स्मूथ लग रही है। अगर एक हैचबैक होती या मोनोकोक वाली कोई गाड़ी होती, कॉम्पैक्ट एसयूवी या कोई सीडान होती, तो हल्के हल्के आवाजें जो आती थी, जंप्स वगैरह हो जाती थी गाड़ी वहां पर, उससे बहुत बेटर इसका एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, एसयूवी का भी फील है, हैंडलिंग भी बढ़िया है। अगर ऑफ रोड में मैंने थोड़ी देर पहले चलाई थी गाड़ी, तो वहां का मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं, वो भी बहुत स्मूथ चल रही थी गाड़ी, अच्छे से पकड़ के चल रही थी। सारे के सारे बम्प्स होते हैं, पॉट होल्स होते हैं गंदे रास्ते पे, खराब रास्ते पर, वहां पर भी बढ़िया हैंडल किया गाड़ी ने। और यहाँ जब स्मूथ रोड पर मैं चला रहा हूँ, यहाँ पर मुझे अगर स्पीडिंग भी करने का मन हो रहा है और खुला रास्ता मुझे मिल रहा है, तो पावर डिलीवरी इज एक्सीलेंट। स्टेबल जितना अच्छा स्टीयरिंग इसका है उतना ही अच्छा इसका जो ECU है वो बढ़िया दिया हुआ है। पावर डिलीवरी में कोई लैग क्यों नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है, इंटरनल कंबशन इंजन तो इसमें है नहीं, तो पावर डिलीवरी और पावर आउटपुट में कोई लैग नहीं होता, तो इमीडिएटली पावर अवेलेबल हो जाता है। तो जब आप एक्सीलरेटर पे फ्लोर करने को देखोगे ना, इमीडिएटली पावर रिलीज करके दे देती है, नो लैग एट ऑल, एंड दैट थिंग एक्चुअली इंप्रेसेस यू अ लॉट। क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है तो एक्सपीरियंस उसमें और ज्यादा इंप्रूव होता है, ड्राइविंग का, हैंडलिंग का, कॉर्नरिंग का, वो सब चीजें एक रियर व्हील ड्राइव वाले बंदे से आप पूछो, इट विल ऑलवेज अमेज देम। इसी तरह से जब मैंने पहली बार स्कॉर्पियो एन चलाई थी तब मुझे वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी थी और मैंने खरीद ली थी, इसको भी खरीद लेने का मन हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।